राम्या, बड़ी मछली आली रे, इधर है लौका। सलाम सर। थैंक यू सर। चलो गाइस, सी यू, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so much, यार. It was a great evening. कल कॉलेज में मिलते हैं। Yeah, sure. चलो बाय, सी यू गाइस। हेलो। हाँ, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। उन लोगों ने ज़रूर 3-4 बार फ़ोन किया होगा। उन्होंने, ओ भाई साहब, देख के नहीं चल सकते क्या? ए, ज्यादा बोल मत, तू जानता नहीं मैं कौन है। जाने दो इसे, छोड़ो, बेवड़ा है। हाँ, नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर श्री दिनकर राउत के 19 साल के बेटे विशाल का कल रात एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट साइट से फिर उसको किसी ने किडनैप कर लिया। ये केस सॉल्व होने तक हम लोग को मुंबई में ही रुकना पड़ेगा। अगर मीडिया को जरा सी भी भनक लग गई और ये बात बाहर निकल आई तो किडनैपर्स घबरा सकते हैं और कोई गलत कदम उठा सकते हैं। So let's get on with this case as quickly as possible. हेलो, हेलो, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है, बट यू आर लकी क्योंकि तुम 100% पानी होने वाले हो। खैर, इस टैंक में धीरे धीरे पानी भरता रहेगा और तब तक भरता रहेगा जब तक इसमें पानी भरने के लिए जगह ना बचे। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें?
देखो छोड़ो मुझे, मेरे पापा को फोन करो, वो तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे देंगे, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। दुनिया में सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया जाता। मरने से पहले तुम्हें यह सबक सीखना होगा। मेरे अनुमान से तुम्हारे पास सिर्फ 9 घंटे हैं। शाम को 7 बजे तक इस टैंक में पानी भर जाएगा और फिर तुम्हारी लाश तैरती हुई नजर आएगी। और नहीं। अब ये होता है गेम शुरू। नहीं, देखो देखो छोड़ो मुझे। कोई आई विटनेस नहीं है, ना किसी ने उसे गाड़ी से निकलते हुए देखा, ना ही निकालते हुए। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हेलो। हाँ त्रिशा, हमने दोनों गाड़ी के पैसेंजर से बात की है। लेकिन एक अजीब सी बात सामने आई है। दोनों गाड़ी के पैसेंजर्स का कहना यह है कि उनका सिग्नल ग्रीन था और दूसरी गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। जो गाड़ी विशाल की गाड़ी से टकराई, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ, वो क्लीन है। एक फैमिली है, एक कपल और उनकी बेटी। ओके, थैंक्स। कैसे हो सकता है दोनों सिग्नल ग्रीन? कैसे हो सकते हैं? कोई तो झूठ बोल रहा होगा। और मे बी नॉट। एक्सीडेंट के वक्त किडनैपर का यहाँ मौजूद होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस फुर्ती से वो विशाल को निकाल कर ले गया, वो यहाँ एक्सीडेंट होने का इंतजार कर रहा था और विशाल को नजदीक से फॉलो कर रहा था। और इससे पहले कोई और देखे तो विशाल को निकाल कर ले गया। ठीक है, मान लेते कि कोई एक्सीडेंट होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने तो देखा होगा ना? हाँ, देखा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। वो यहाँ नजदीक में अगर वो यहाँ सड़क के किनारे किसी बेघर आदमी की तरह बैठा हो तो वो यहां बैठकर सिग्नल्स मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि वो यहां से आती जाती सारी गाड़ियां क्लियर देख सकता है। उसने यहां से सिग्नल को हैक किया होगा और एक्सीडेंट करवाने के लिए अपनी मर्जी के हिसाब से सिग्नल्स चेंज किए होंगे। और हाँ, उसकी गाड़ी यहां कहीं पार्क्ड होगी। देखो, हम टेक्नोलॉजी के किसी एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो इतनी बारीकी से इतनी प्लानिंग कर सकता है। और हाँ, वो विशाल को काफी समय से फॉलो कर रहा था। विशाल के हर मूवमेंट की जानकारी उसके पास पूरी तरह से थी। हेलो, व्हाट? ओके ओके, थैंक्स। गौरी, सीएनटीवी का लाइव फीड दिखाओ। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल! ये कैसे मिला इन्हें? ये तो लाइव फीड लग रहा है, लगता है किसी वेबसाइट से लिंक किया है। ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो कंप्लीट नहीं हुई है। दीवारों से साफ पता चल रहा है, क्योंकि इसके स्विच बोर्ड नहीं लगे हैं और इलेक्ट्रिक वायरिंग खुली हुई है। पर राघव, यहाँ पर कितनी ऐसी सारी बिल्डिंगें होंगी, हम लोग को उसको जल्दी से ढूंढना है। और इस न्यूज टेलीकास्ट की वजह से पूरे देश में हंगामा हो गया होगा। मिस्टर कुमार, आप कुछ भी कीजिए, डू एनीथिंग, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये टेलीकास्ट कहां से हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मेरी बात सुनिए। इसे आप न्यूज चैनल से हटाएंगे नहीं, ओके? सर, चैनल को एक ईमेल गया था जिसमें इस वेबसाइट की लिंक अटैच है। उसने ये भी लिखा है कि अगर इस टेलीकास्ट को किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो फिर विशाल बाबू को। विशाल को क्या समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर किसी को पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते। सक्सेना जी, नीचे एजेंट राघव आए हैं। अरे बुला उनको। मिस्टर राघव, आप मंत्री जी को जानते ही होंगे। जैन सर। आई एम सक्सेना, इनका लीगल एडवाइजर हूं। मिस्टर देश पांडे, इनके सेक्रेटरी। हेलो सर। मिस्टर राघव सीबीआई से हैं,
अ वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर। इसलिए मैंने सीबीआई के डायरेक्टर से बात किया और इनको अपॉइंट किया इस केस के लिए। मिस्टर राघव, किडनैपर को जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सर ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है। नॉर्मली किडनैपर्स सबसे छुपते छुपाते चुपचाप पे काम करते हैं, लेकिन इसने तो नेशनल टेलीविजन पर अनाउंस कर दिया है। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये किडनैपर अगर आपसे कुछ चाहता है वो सिर्फ बदला। आपने किसी के साथ कुछ सही या गलत किया है उसका। सॉरी बट ये विशाल को छोड़ना नहीं बल्कि। मिस्टर राघव, मुझे मालूम है कि आप एक टैलेंटेड ऑफिसर हैं। आई एम श्योर यू कैन डू इट। आप अपनी फोर्स की पूरी ताकत लगा दीजिए। हमारे तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी बैकअप चाहिए, वी आर रेडी। मुझे मेरा बेटा सही सलामत वापस चाहिए, प्लीज। चलो, कौन कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी बात पे आपसे बदला लेना चाहते हैं? सर, एमएलए रावत, मिनिस्टर साहब का सबसे बड़ा राइवल। उसकी नजर थी कुर्सी पर, लेकिन पार्टी ने उसे कोई मंत्रालय नहीं दिया। आई थिंक ही इज राइट, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विशाल का उसके साथ सोशल मीडिया पे झगड़ा भी काफी हुआ था। जी हाँ सर, मिनिस्टर साहब के डिसीजन पर उसने उंगली उठाई थी, इसलिए विशाल बाबा ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी थी। ये एमएलए रावत काफी बदनाम आदमी है, काफी वायलेंट किस्म का इंसान है। लेकिन रावत तो अंगूठा छाप है, क्या ही अनपढ़। इस तरह के फेल सेफ वीडियो वो कैसे टेलीकास्ट कर सकता है? सक्सेना जी, वो खुद नहीं कर सकते, मगर किसी से करवा तो सकते हैं। आपको किसी और पर शक है? नहीं, और कोई नहीं। आपके हाव भाव से लग रहा है कि आप कुछ बात करने में हिचकिचा रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? देश पांडे, तुम्हें कुछ कहना है? सर, एक आदमी है जो ये कर सकता है। कौन? इंस्पेक्टर मराठे, वर्ली पुलिस स्टेशन में था, आजकल सस्पेंड है। अब ये इंस्पेक्टर कौन है और उसका मुझसे क्या वास्ता? आई एम सॉरी सर, लेकिन उसे सस्पेंड मैंने करवाया था और उसे लगता होगा कि उसे सस्पेंड आपने करवाया। लेकिन तुमने उसे सस्पेंड क्यों करवाया? सर, विशाल बाबा का उसका झगड़ा हो गया था सर। बहुत ही करप्ट ऑफिसर है सर। सर, विशाल बाबा के दोस्त को झूठे इल्जाम में डालकर वो पैसे मांग रहा था। सर, बाबा ने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो माना नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे उसे सस्पेंड करवाना पड़ा 15 दिन पहले। आई एम सॉरी सर। सर, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं विशाल को ढूंढ नहीं लेता तब तो चैन से नहीं बैठूंगा। आई होप सो। जय। ए देख 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 कैसे तड़प रहा है एकदम। वो होता है ना वो चूहा जैसे पानी में तड़पता है, बिल्कुल ऐसे ही। हेलो हेलो हेलो। ए, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? सीबीआई। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ होम मिनिस्टर के बेटे की किडनैपिंग के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना है। एक फोन घुमाऊंगा ना, खड़े खड़े तुम दोनों को यहीं सस्पेंड कर दूंगा। निकलो यहां से। सर, अगर आप फोन घुमाएंगे तो फिर मैं भी फोन घुमाऊंगा मिसेस रावत को। क्या बोला तू? बोला कहाँ, अब बोलने वाला हूँ। आई एम श्योर कि मिसेस रावत जरूर जानना चाहिए आपके नए फ्लैट के बारे में जो आपने खेरवाड़ी में खरीदा। और मुझे ये भी पता है कि वहां जो मैडम रहती है वो मिसेस रावत तो है नहीं, आपकी नई गर्लफ्रेंड है ना वो। हाँ, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? रावत साहब मेरे भी खबरी है, उनसे कुछ नहीं छुपता। They're like really strong, I'm telling you. हाँ ठीक है ठीक है, क्या जानना चाहते हो तुम लोग? पूछो, बता रहा हूं ना मैं। तू से सीधा तुम पर आ गए, ये सही है। ये बताइए कि कहाँ है विशाल? देखिए, विशाल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसे नहीं उठवाया है। उसके किडनैपिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे वो है ही ऐसा लड़का कि कोई भी उसे उठा ले।
हमें आपके पिछले 3 महीनों के फोन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स? सवाल ही नहीं पैदा होता। सोच लीजिए, बहुत मुश्किल होगा मिसेस रावत को समझाना। ये दिन क्या? दे दे इनको क्या चाहिए और दफा कर। कल रात 10 से 12 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? यही अपने घर पर। तकलीफ तो बहुत हुई होगी तुम्हें। करप्ट बोल के सस्पेंड कर दिया तुम्हें होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्टर साहब के पास मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी रिश्वत नहीं ली। एक्सक्यूज मी। मेरा इस किडनैपिंग के साथ कोई लिंक नहीं है। आई बिलीव इन लॉ। मेरे बारे में छानबीन चल रही है और फिर से मैं अपने जॉब पर वापस चला जाऊंगा क्योंकि मैं बेकसूर हूं। All right then. Thank you, Inspector Marathe. We'll be in touch. हेलो, हाँ गौरी, विशाल का वीडियो जिस वेबसाइट से टेलीकास्ट हो रहा है उसका पता चला? नहीं मैम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट का काम है। इट्स ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल। गौरी, इतना समय नहीं है हमारे पास। गौरी, तुम मराठे का फोन टैप करो। अगर वो टेक एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें जरूर पता चल जाएगा। वो नहीं करेगा। ये देखो 202 मराठे का फ्लैट है और उसके एड्रेस पे ये डिजिटेज मैगजीन। ये तो टेक्नोलॉजी मैगजीन है। हाँ, ये वही लोग सब्सक्राइब करते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, टेक्नोलॉजी को काफी हायर लेवल पे समझते हो। राघव, वो तो वर्ली पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कब से बन गया? गौरी? यस मैम, मराठे 2 साल पहले तक साइबर सेल डिवीजन में काम करता था। वो ये किडनैपिंग भी कर सकता है और ये टेलीकास्ट। फाइंड आउट वो 10 से 12 बजे के बीच में उस रात कहाँ था। ट्रेस करो उसका फोन। ओके मैम। मिल गया। कल रात 9:30 बजे तक मराठे अंधेरी लिंक रोड के आसपास ही था। इनफैक्ट उसके फोन को वहीं के सेल टावर का नेटवर्क मिल रहा था, लेकिन उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वेरी गुड। और यहाँ से अंधेरी लिंक रोड बहुत दूर है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा था कि वो घर पर है। हेलो हेलो गौरी? लिंक रोड पे वही रेस्टोरेंट है जहां से विशाल उस रात एक्सीडेंट से पहले निकला था। मतलब मराठे भी वहीं था और विशाल का इंतजार कर रहा था। देखिए, मंत्री जी की जो वाइफ है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और विशाल बाबा की हालत किसी से देखी नहीं जा रही। तो प्लीज कुछ कीजिए। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मराठी की कार की डिटेल्स हम लोगों ने वायरलेस पे भेज दी हैं। आई एम श्योर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैम, मराठी के पास क्रियो एसयूवी जिसके अंदर कंपनी फिटेड जीपीएस सिस्टम है। मतलब अगर वो कार खोती है तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। अगर मुझे उस कार के जीपीएस मॉड्यूल का आईडी मिल जाए तो मैं उसके जीपीएस सिग्नल को हैक कर सकती हूँ और उससे हमें उस कार का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। मुंबई में इस कार के 5 शोरूम हैं और 5 शोरूम का डीलर एक ही है, मेरा दोस्त। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। गौरी, विशाल का एड्रेस ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैम, ये जिस किसी ने किया है उसने काफी कॉम्प्लेक्स कोडिंग की है। मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। आई एम ट्राइंग। टेक इट आउट। गुड वर्क।
Come on, Gauri. You need to track this. This is it. ये है उसके कार की एग्जैक्ट लोकेशन. That's it. Great. हाँ त्रिशा. विक्रम, गौरी तुम्हें मराठी की कार की लोकेशन भेज रही है. Get him. ओके. ये रहे कोऑर्डिनेट्स. लेट्स हरी अप. वो रही. हाँ, मैं विशाल का पीछा कर रहा था. उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई मैंने. विशाल ड्रग लेता है. जब मैंने उसे और उसके दोस्तों को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके बाप ने मुझे सस्पेंड करा दिया. मैं उसे बस एक्सपोज करना चाहता था और अपनी जॉब डिग्निटी के साथ वापस चाहता था. मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है. उस रात जब विशाल रेस्टोरेंट से चला गया तो मैं भी अपने घर चला गया. तुमने विशाल के जो वीडियो शूट किए थे वो कहाँ है? विक्रम, हो सकता है अब तक हम इस केस को गलत नजर से देख रहे हो. what do you mean? मतलब विशाल वैसा लड़का नहीं है जैसा हमें लग रहा है. कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का. हो सकता है ये सब करने वाला होम मिनिस्टर का दुश्मन नहीं बल्कि विशाल का कोई दुश्मन. विशाल खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है और उसे मारने की कोशिश भी बड़ी इंजीनियस है. हो सकता है ये किडनैपर उसी के कॉलेज का कोई लड़का. राघव, यू आर राइट. कुछ दिन पहले कॉलेज कैंटीन में विशाल का नितिन वर्मा नाम के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था. उस दिन के बाद वो कॉलेज नहीं आया. हाँ, उसका फोन स्विच ऑफ है और उसने 15 दिन से कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज नहीं किया. अब ये है उसका एड्रेस. प्लीज डोंट शूट. कौन है आप लोग? क्राइम ब्रांच. नितिन वर्मा. रोहित शर्मा.
नितिन वर्मा कहाँ है? नितिन नितिन की तो डेथ हो गई मैम 15 दिन पहले। 15 दिन पहले नितिन को किसी चोर ने वाशी ब्रिज से नीचे फेंक दिया था रात को। तुम्हें कैसे पता कि ये काम किसी चोर का है? उसका गोल्ड वाला ब्रेसलेट चोरी हो गया था और मछुआरों को उसकी डेड बॉडी समुद्र में मिली थी। तुम्हारे पास कोई फोटो नितिन का? हाँ है ना, ये रहा, ये उसके बर्थडे की फोटो और ये वो ब्रेसलेट है जिसकी वजह से उसकी जान गई। एनीवेज, अपना नाम, नंबर और परमानेंट एड्रेस लिख के हमको दो। ठीक है। थैंक्स। बड़ी कुछ मिला? नहीं राघव, ये कोई टेक जीनियस है। मैं जितनी बार इसकी ट्रांसमिशन को ट्रैक कर रही हूँ उतनी बार वो अलग अलग सर्वर से राउट हो रही है। मतलब हर मेल एक सर्वर से आता है, हर वीडियो भी। जैसे चिट्ठी किसी पोस्ट ऑफिस से आती है, राइट? अब समझो कि तुम्हें कोई चिट्ठी मिली, उसके ऊपर मुंबई पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है। तुम मुंबई पोस्ट ऑफिस गए तो तुम्हें पता चलता है कि वो नागपुर पोस्ट ऑफिस से आई थी। फिर तुम नागपुर गए तो पता चलता है कि वो शायद इंदौर पोस्ट ऑफिस से आई थी। तुम उसके ओरिजिन को ढूंढने के लिए जितना घूमोगे उतना ही घूमते रह जाओगे, तुम्हें वो मिलेगा नहीं। वही सेम चीज उसने यहाँ पे की हुई है। उसने हर ट्रांसमिशन को अलग अलग सर्वर से राउट करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसे ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है राघव, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसकी जान खतरे में, और ऊपर से उसने फेल सेफ प्रोग्राम बनाया, जैसे उसे पता था कि हम उसे ट्रैक करेंगे। What did you say? फेल सेफ प्रोग्राम मतलब जो फेल ना हो सके। इसीलिए मैं जैसे ही उसके सर्वर को ट्रैक कर लेती हूँ, उसका ट्रांसमिशन किसी और सर्वर से रीराउट होना शुरू हो जाता है, जैसे उसे पता था कि हम उसे ट्रैक करने वाले हैं। गौरी, you are a genius. तुमने केस सॉल्व कर दिया। जैन सर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने विशाल को किडनैप किया है। अब वही बताएगा कि विशाल कहाँ है। कौन है वो? सक्सेना साहब, कहाँ छुपाया आपने विशाल को? मिस्टर राघव, ये कैसा मजाक है? बताइए। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राघव? कहते कि विशाल को मैंने भगाया है? और डेयर यू मिस्टर राघव, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया था। आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी मिस्टर राघव। उम्मीद तो मुझे भी आपसे ये नहीं थी। वैसे मुझे तो आपको तभी पकड़ लेना चाहिए था जब मैं पहली बार आपसे मिला था। आपने रावत के बारे में एक बात कही थी। लेकिन रावत तो अंगूठा छाप है, क्या ही अनपढ़। इस तरह के फेल से वीडियो वो कैसे टेलीकास्ट कर सकता है? पहली बार सुनने में बड़ी नॉर्मल सी बात लगी, लेकिन फेल सेफ ट्रांसमिशन तो एक टेक्निकल वर्ड है। और गौरी ने तो अभी उस वीडियो को ट्रेस करना शुरू ही किया था। तो आपको कैसे पता चला कि ये एक फेल सेफ ट्रांसमिशन था या एक नॉर्मल ट्रांसमिशन? अनटिल अनलेस इसे आपने खुद बनाया। आप होम मिनिस्टर साहब के लीगल एडवाइजर होने के साथ साथ BSRX कंपनी के मालिक भी हैं। और इस बार डिजिटेज मैगजीन के कवर पर आपकी कंपनी के बारे में छपा भी है। Am I right? और आप तो खुद एक टेक्नोलॉजी किंग हैं, तो आपके लिए तो एक बहुत आसान सा काम होगा, नहीं? ना, बता कहाँ है विशाल? बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोल विशाल कहाँ है? विशाल का है? टेल मी।
विशाल कहाँ है? कॉल एम्बुलेंस। राघव, हम लोग सक्सेना के होश में आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। दिनेश ने विशाल को किडनैप किया और उसे ठीक 11:15 बजे दहीसर चेकनाका के पार ले गया। ये रही टोल की रिसीट। फिर उसे वो ग्लास चैम्बर में बंद करके ठीक 12:30 बजे वापस लौट आया। मतलब ये जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो टोल नाका से मैक्सिमम आधे घंटे की दूरी पर। वहां आसपास ऐसी कितनी सारी बिल्डिंगें होगी राघव। We can't wait. Look at Vishal. He can't wait. छह बजे ये चर्च की बेल्स है। और घुमाओ इधर। करेक्ट। मतलब ये जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है किसी चर्च के आसपास, और ये सर्च करो कि उस एरिया में कितने चर्चेस हैं और उनके पास कितनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। पता लगाओ और मुझे अपडेट दो। दिशा, लेट्स गो। ऑन इट। हेलो मैम, वो मारीगोल्ड रोड पे टीएस टावर्स में। तोड़ दे। राघव, चलो, सी यू एट द एयरपोर्ट टुमारो। बाय। एक बार समझ नहीं आ रही तुझे, क्या ये सब सक्सेना ने क्यों किया और फिर खुद हमसे रिक्वेस्ट करके हमें इस केस में क्यों डाला? कोई बहुत बड़ी बात है जो हमें नजर नहीं आ रही। देखो, व्हाट इज इट राघव? हाँ, ये है इस केस का राज। हेलो रोहित, जिस राइटिंग पैड पर तुमने अपना नाम और एड्रेस लिख के दिया था, वो राइटिंग पैड किसका था? नितिन का था ना? वो राइटिंग पैड नितिन का था ना? हाँ सर, वो नितिन का ही था, लेकिन क्यों? बस पकड़ लिया मैंने उसको। पर आई कांट बिलीव कि सक्सेना अंकल ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया सर? पता नहीं,
मेरी उनसे बात हो पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो गए। हाँ, लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिए। विशाल कहाँ है? टेल मी, विशाल कहाँ है? तो इसका तभी पता चलेगा जब उन्हें होश आएगा। Anyway, मैं चलता हूं। You take care, विशाल। Game over, विशाल। You're under arrest. अपना जुर्म कबूल करने का अच्छा तरीका। जुर्म? अंडर अरेस्ट? किस लिए? नितिन वर्मा को मारने के लिए। तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाला नितिन वर्मा। वो ब्रेसलेट, उसी ने तुम्हारा गेम एक्सपोज किया, जो इंस्पेक्टर मराठे की वीडियोज में तुम्हारे हाथ में दिखा, जिसे सक्सेना ने तुम्हें किडनैप करने के बाद तुम्हारे हाथ से निकाल लिया। अब सवाल यह है कि दिनेश सक्सेना ने तुम्हें किडनैप किया और तुमने नितिन वर्मा को मारा, तो नितिन वर्मा और दिनेश सक्सेना का क्या कनेक्शन? इसका जवाब मिला हमें लेटर पैड से। BSRX टेक्नोलॉजी यानी दिनेश सक्सेना की कंपनी का लेटर पैड, जो नितिन के पास था, जिस पर नितिन के रूममेट रोहित ने अपना नाम लिखकर हमें दिया था। थोड़ी सी इंक्वायरी से पता चल गया कि नितिन वर्मा दिनेश सक्सेना का बेटा था। सक्सेना से डिवोर्स के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और नितिन सक्सेना बन गया नितिन वर्मा। लेकिन तुमने नितिन को क्यों मारा, ये फिर भी एक मिस्ट्री, और जिसका जवाब पाने के लिए मैं नितिन के घर गया। वहां से मुझे वो एक लेटर मिला जो उसने लिखा था उसी रात, जिस रात उसकी मौत हुई, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था कॉलेज में तुम्हारे ड्रग अब्यूज का, जूनियर्स की रैगिंग का, और भी बहुत कुछ। और इसी बात पे तुम्हारा और नितिन का झगड़ा भी हुआ, ऑलराइट? लेकिन लेटर कॉलेज में देने से पहले ही नितिन मारा गया। और उसके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से आखिरी बार वो वाशी ब्रिज पर था, और उस रात उस वक्त तुम भी वहीं थे। यार, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, अगर थोड़ा मन लगा के पढ़ते तो जानते कि फोन ट्रेस करना कितना आसान काम होता है। तो मेरा गैस ये है कि तुमने नितिन को कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया। और उसने साफ इनकार कर दिया, तो तुमने उसे मार डाला और उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट निकाल लिया ताकि लोगों को लगे किसी चोर ने उसे मारा।
लेकिन तुम भी नहीं जानते थे कि तुम्हारे फादर के चीफ एडवाइजर दिनेश सक्सेना नितिन के फादर हैं। बाय पापा। दिनेश जी तुम्हारे हाथ में वो ब्रेसलेट देख के समझ गए थे कि उनके बेटे को किसी चोर ने नहीं बल्कि तुमने मारा है। वो खास ब्रेसलेट जो दिनेश सक्सेना ने अपने बेटे नितिन के लिए बड़े प्यार से बनवाया था, लेकिन वो तुम्हें कभी पकड़वा नहीं पाते क्योंकि उन्हें तुम्हारे पिता की ताकत का अंदाजा था और वो तभी से अपने बदले की प्लानिंग करने लगे और खुद सीबीआई को इस केस में बुलाया ताकि तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में हम एक्चुअली में तुम्हें पकड़ सकें। ले जाओ इसे। एजेंट राघव, विशाल को बचा लिया। मैं उसको मारना नहीं चाहता था। आई नो, अगर आप उसे मारना ही चाहते तो उस दिन एक्सीडेंट की साइट पर ही मार डालते। लोगों को लगता कि उसकी मौत एक्सीडेंट में ही हो गई, लेकिन नहीं, आपने तो उसे नेशनल स्पेक्टिकल बना दिया और फिर मुझे इस केस पर बुलाया ताकि मैं नितिन की मौत का राज खोल सकूं। तो आपने विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया, नितिन को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दिनेश जी, आपने नितिन को इंसाफ दिलवाने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था। सजा आपको भी मिलेगी। मुझे तसल्ली है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया। अब कानून मुझे कोई भी सजा दे, मुझे मंजूर है। दिनेश जी, गुनहगार चाहे कोई भी हो, मुझसे बच नहीं सकता।